अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बीफ पुलाव। इसके लिए मैंने तकरीबन 1.5 kg लिया है बीफ। उसको मैंने बॉईल कर लिया, लहसुन अदरक गरम मसाला और एक टमाटर के साथ हल्दी और नमक डाला, और साथ में हम अपना प्याज फ्राई करेंगे। तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए, 2 चम्मच क्रश मिर्चें, 2 चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्चें और 1.5 चम्मच ज़ीरा, 1 टमाटर, सब्ज़ मिर्चें। इनको मैं काटूंगी नहीं तो मैं साबुत डालूंगी। और तकरीबन 4 कप मेरे पास चावल है, 4 कप चावल हैं और तकरीबन 1.5 किलो मैं बीफ यूज़ कर रही हूँ। बीफ हमारा बॉयल हो रहा है, साथ में हम अपना मसाला बनाएंगे। ज़ीरा ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि हम ऑलरेडी जब हम बीफ बॉयल कर रहे हैं तो हम उसमें डाल चुके हैं। अब हम सिर्फ क्या करेंगे कि अपना मसाला बनाएंगे। अब हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि बीफ और जो मटन होता है उनके अंदर चर्बी की वजह से ऑयल निकल आता है, इसलिए ऑयल का ध्यान रखिएगा तो ज़्यादा ना डालें। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, लहसुन अदरक में नहीं डालेंगे क्योंकि मैंने गोश्त में डाल दिया था। अब हम अपने प्याज ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जी फ्रेंड्स, हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं और साथ में हम अब क्या करेंगे, हम देख लेंगे कि हमारा जो बीफ हमने बॉयल होने के लिए रखा था वो गला कि नहीं गला। चलें जी वो देखते हैं। ये पानी ऐड करेंगे और साथ में थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे। तकरीबन 2 मिनट के बाद हम अपने मसाले ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें नमक, मिर्ची, जीरा और जो काली मिर्च थी वो ऐड कर लेंगे। साथ में टमाटर, अब हम इसको थोड़ी देर के लिए भून देंगे। साथ में आप मिर्ची चेक कर लें, अगर आपको कम लगे अपने टेस्ट के हिसाब से तो आप और डाल सकते हैं। और नमक भी, क्योंकि हम नमक ऑलरेडी गोश्त में डाल चुके हैं इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा होगा। यहाँ पे व्यूअर्स मैंने टेस्ट के लिए, खुशबू के लिए थोड़ा सा सूखा धनिया डाला। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डालें, अगर ना डालना चाहें तो वो भी आपकी मर्जी है। जी व्यूअर्स, मसाला तैयार हो चुका है। अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। 4 कप हमारे पास चावल थे और नए चावल है इसलिए मैं इसमें 7 कप पानी डालूंगी। जी फ्रेंड्स, गोश्त भून चुका है। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। अगर आप काट के डालना चाहते हैं तो काट के डाल लें। तकरीबन 3 या 4 मिनट भूनने के बाद आप इसमें पानी ऐड करेंगे। चावल मैंने धो के रख लिए हैं। अब हम 3 से 4 मिनट तक इसको भूनेंगे। जी व्यूअर्स, मैंने इसी कुकर में जिसने गोश्त को बॉईल किया इसी में मैंने पानी डाल लिया ताकि
जो इसके ऊपर ऑयल था वो सारे कुकर से उस पानी में ऐड हो जाए। और अब हमारा तकरीबन पानी गर्म हो चुका है और गोश्त भी भुन चुका है। अब हम पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसको कवर करेंगे और बॉईल होने तक के लिए छोड़ देंगे। चलिए जी व्यूअर्स, पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावलों से पानी मैंने निकाल लिया। चलें जी, अब इसको ढकने की ज़रूरत नहीं क्योंकि नए चावल हैं और नए चावल बहुत जल्दी गल जाते हैं। आपने देखा कि ऑयल किस तरह ऊपर आ चुका है। हालांकि मैंने ऑयल बहुत कम डाला था लेकिन गोश्त ने ऑयल छोड़ा। चलें जी, अब इसको वेट करते हैं कि जब तक पानी खुश्क हो जाए। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि पानी खुश्क हो चुका है। अब हम आँच बिल्कुल हल्की कर देंगे। और हम दम देंगे। दम के लिए मैं कुछ भी हैवी चीज़ यूज़ नहीं करूँगी, जस्ट ढक्कन से दूँगी क्योंकि नए चावल हैं। और वैसे भी मैं हैवी दम नहीं देती। नए चावलों का कुछ ज़्यादा मसला होता है कि वो बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए मैं हैवी दम नहीं दे रही। और आंच भी बहुत हल्की है। चलें जी, हम तकरीबन 15 मिनट तक के लिए हम दम देंगे, उसके बाद देखेंगे। जी फ्रेंड्स, चलें देखते हैं। बिस्मिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे चावल तैयार हो चुके हैं। और चावल गल भी चुके हैं और देखें कि जुड़े हुए नहीं हैं। अक्सर जो नए चावल होते हैं वो जुड़ जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं जुड़े हुए, इसलिए कि मैंने पानी भी कम डाला और दम भी हैवी नहीं दिया। चलें जी, अब हम डिश में निकालते हैं। जी फ्रेंड्स, एंजॉय करें अपने बीफ पुलाव को रायता और सलाद के साथ। बहुत मज़े के बने हैं, मैं टेस्ट कर चुकी हूँ। अगर आपको अच्छे लगें तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ शेयर कीजिएगा। नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।